नाजायज़ रिश्तों की दुख भरी कहानी। दोस्तों, आज की जो कहानी है उसमें एक औरत के पास सब कुछ होता है, साधन संपन्न होती है, सारी खुशियाँ होती हैं, प्यार करने वाला पति होता है, लेकिन उसके बावजूद भी हवस की शिकार हुई एक ऐसी औरत जिसने अपने ही हाथों अपना घर बर्बाद कर लिया। तो दोस्तों, आज जानेंगे इस कहानी में पूरे विस्तार से, लेकिन उससे पहले नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट आरडी आपका चैनल पर स्वागत करती हूं और उम्मीद करती हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। तो दोस्तों, मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर आप अपने इस परिवार में नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके साथ ही बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें फर्दर नोटिफिकेशन के लिए। और इसके साथ ही कहानी में लास्ट तक बने रहें और कहानी के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए दोस्तों, अब आपका समय नहीं लेते हैं और जानते हैं कि पूरी कहानी आखिर है क्या। एक रोज़ अनस हाशमी दोपहर में प्रियंका के घर आया और चारपाई पर बैठकर उसने इधर उधर की बातें करने लगा। तभी अचानक वह उसके पास आकर बोला, भाभी, तुम जानती हो कि तुम कितनी सुंदर हो। अनस हाशमी की बात सुनकर पहले तो प्रियंका चौंकी, उसके बाद हंसकर बोली, मजाक अच्छा कर लेते हो। नहीं भाभी, ये मजाक नहीं है, तुम मुझे सचमुच बहुत अच्छी लगती हो, तुम्हें देखने को दिल चाहता है, तभी तो मैं तुम्हारे यहाँ चला आता हूँ, अनस ने मुस्कुराते हुए कहा। अनस की बात सुनकर प्रियंका के माथे पर बल पड़ गए। उसने कहा, तुम ये क्या कह रहे हो अनस, क्या मतलब है तुम्हारा? कुछ नहीं भाभी, तुम यहाँ बैठो और यह बताओ कि भाईजान कब आएंगे? उन्हें छुट्टी कहाँ मिलती है? तुम सब कुछ जानते तो हो, फिर भी पूछ रहे हो, प्रियंका ने थोड़ा गुस्से में कहा। तुम्हारे ऊपर दया आती है भाभी, भाईजान को तो तुम्हारी फिक्र ही नहीं है। अगर तुम्हें फिक्र होती तो इतने दिनों बाद घर ना आते, वह चाहते तो यहीं कोई दूसरी नौकरी कर लेते। यह कहकर अनस हाशमी ने जैसे ही प्रियंका की दुखती रग पर हाथ रख दिया था, इसके बाद प्रियंका के करीब आकर वह उसका हाथ पकड़ते हुए बोला, भाभी, अब तुम चिंता ना करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। उस दिन अनस हाशमी के जाने के बाद प्रियंका देर तक उसी के बारे में सोचती रही कि आखिर अनस चाहता क्या है। उस रात प्रियंका को देर तक नींद भी नहीं आई। 3 सितंबर 2023 की सुबह 10 बजे कानपुर शहर के थाना नौबस्ता के SHO जगदीश पांडे को फ़ोन के जरिए सूचना मिली कि हंसपुरम बम्बा की पुलिया नंबर 3 के पास माया स्कूल के सामने वाले सूखे नाले में एक युवक की लाश पड़ी है। चूँकि खबर हत्या की थी, इसलिए उन्होंने इस सूचना से पुलिस अधिकारियों को भी अवगत करा दिया और इसके बाद वह सहयोगी पुलिसकर्मियों के साथ घटना स्थल की ओर रवाना हो गए। थाना नौबस्ता के से घटना स्थल की दूरी सिर्फ 5 किलोमीटर उत्तर पश्चिम दिशा में थी, इसलिए पुलिस को वहां तक पहुंचने में कुछ ज़्यादा वक्त नहीं लगा। उस समय वहां लोगों की भीड़ इकट्ठा हो चुकी थी। पुलिस को देखते ही भीड़ थोड़ा सा हटने लगी। पुलिसकर्मियों ने नाले में पड़े शव को बाहर निकाला। मृतक युवक की उम्र 35 साल के आसपास थी। उसकी हत्या किसी तेज धारदार हथियार से गला रेत कर की गई थी। शव से बदबू भी आ रही थी और जिससे अनुमान लगाया जा सकता था कि हत्या 1-2 दिन पहले की गई होगी। जामा तलाशी में उसके पास से कुछ भी बरामद नहीं हुआ। अब तक तमाम लोग शव को देख चुके थे, लेकिन उसकी शिनाख्त नहीं हो पाई थी। जांच के दौरान ही SHO जगदीश पांडे को याद आया कि शकुंतला पांडे नाम की महिला ने उनके थाने में एक दिन पहले अपने बेटे रविकांत की गुमशुदगी दर्ज कराई थी। कहीं यह लाश उनके बेटे की तो नहीं है? यह ख्याल आते ही उन्होंने शकुंतला को घटना स्थल पर बुलाने के लिए SI RK सिंह और एक सिपाही को भेज दिया। पुलिस जीप राजे नगर स्थित शकुंतला के घर पर रुकी तो वह सख्ते में आ गई। उसने पूछा, साहब, मेरे बेटे का कुछ पता चला? जवाब देने के बजाय SI RK सिंह ने शकुंतला से कहा कि वह उसके साथ चलें, वहाँ उन्हें सब कुछ पता चल जाएगा। शकुंतला अपने छोटे बेटे अनूप के साथ घटना स्थल पर पहुंची। वहाँ SHO जगदीश पांडे ने उन्हें युवक का शव दिखाया तो वह फपक पड़ी और बोली, साहब, यह लाश मेरे बेटे रविकांत की है। अनूप भी भाई का शव देखकर बिलखने लगा। प्रियंका को पति रविकांत की हत्या की जानकारी हुई तो वह भी घटना स्थल पर पहुंच गई और शव को देखकर विलाप करने लगी। शकुंतला ने उसे नफरत भरी नज़र से देखा और फिर बोली, आखिर तुमने रास्ते का कांटा निकाल ही दिया,
अब रोने धोने का नाटक क्यों कर रही हो? प्रियंका ने शकुंतला के कटाक्ष का कोई जवाब नहीं दिया और छाती पीट पीट कर रोती रही। एक दो बार तो उसने बेहोशी का नाटक भी किया। इसी चीख पुकार के बीच एडिशनल सीपी अंकिता शर्मा तथा एसीपी अभिषेक पांडे घटनास्थल पर आ गए। पुलिस अधिकारियों ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया। फिर थाना प्रभारी जगदीश पांडे से घटना के संबंध में कुछ जरूरी जानकारी हासिल की। मौके पर मृतक की मां शकुंतला पांडे मौजूद थी। एडीसीपी अंकिता शर्मा ने उनसे पूछा, माँ जी, तुम्हारे बेटे रवि की हत्या किसने और क्यों की? क्या तुम्हें किसी पर शक है? हाँ जी, मुझे अपनी बहू प्रियंका पर शक है, शकुंतला ने बताया। वह कैसे? अंकिता शर्मा ने पूछा। साहब, प्रियंका बदचलन औरत है। वह लड़ झगड़ कर परिवार से अलग किराए का कमरा लेकर बेटे के साथ रहने लगी थी। बेटा परदेश कमाने गया तो प्रियंका बहक गई। वह अपने आशिक के साथ मौज मस्ती में डूब गई। बेटे ने विरोध जताया तो उसे मौत की नींद सुला दिया। प्रियंका ने भी अपने आशिक के साथ मिलकर मेरे बेटे की हत्या की है, ये मुझे पक्का यकीन है। आप उसे गिरफ्तार कर लीजिए वरना वह फरार हो जाएगी। इतना कहकर वह सुबकने लगी। पुलिस ने मौके की कार्यवाही कर लाश पोस्टमार्टम के लिए लाला लाजपत राय अस्पताल भेज दी। एडिशनल डीसीपी ने प्रियंका के मोबाइल फ़ोन की कॉल डिटेल्स निकलवाई। उससे पता चला कि प्रियंका के एक मोबाइल नंबर पर लगातार बात होती थी। उस नंबर की जांच की गई तो पता चला कि वह नंबर बलरामपुर जिले के लालपुर गांव निवासी अनस हाशमी का है। एडीसीपी ने थाने में प्रियंका से अनस हाशमी के संबंध में पूछताछ की तो उसने बताया कि वह उसके पति रविकांत का दोस्त है। वह नौबस्ता के कबीर नगर मछरिया में बरकती मस्जिद के पास किराए पर रहता है। उसका घर में आना जाना लगा रहता है। प्रियंका के मोबाइल फ़ोन में एक युवक की फ़ोटो थी। वह फ़ोटो जब प्रियंका के बच्चों को दिखाई गई तो उन्होंने बताया कि यह फ़ोटो तो संदीप मामा की है। संदीप के संबंध में पूछने पर प्रियंका ने बताया कि अनस हाशमी ही संदीप है। उसने बच्चों को अनस हाशमी का नाम संदीप बताया था और कहा था कि यह तुम्हारे दूर के मामा हैं, अतः बच्चे उसे संदीप मामा कहते थे। अनस हाशमी को गिरफ्तार करने के लिए अंकिता शर्मा ने एसीपी अभिषेक पांडे की अगुवाई में एक पुलिस टीम का गठन किया। पुलिस टीम ने अनस हाशमी के कबीर नगर स्थित किराए वाले कमरे पर पहुंची, लेकिन उसके कमरे पर ताला लटका हुआ मिला। पुलिस टीम जब वापस लौट रही थी तो फारूक अली गली के मोड़ पर पुलिस के मुखबिर ने जीप रुकवाई और बताया कि अनस हाशमी बरकती मस्जिद में छुपा बैठा है और कुछ देर के बाद ही वह अपने कमरे में जाएगा। मुखबिर की सूचना पर पुलिस टीम सतर्क हो गई और रात 12 बजे के आसपास अनस हाशमी जैसे ही मस्जिद के बाहर निकला, पुलिस टीम ने उसे दबोच लिया और थाने लेकर आ गई। 4 सितंबर 2023 की सुबह 10 बजे एडीसीपी अंकिता शर्मा ने अनस हाशमी से रविकांत की हत्या के संबंध में पूछताछ की। कुछ देर वह पुलिस को बरगलाता रहा, लेकिन सख्ती पर टूट गया और हत्या का जुर्म भी कबूल कर लिया। यही नहीं, उसने मृतक रविकांत का मोबाइल फ़ोन तथा हत्या में प्रयुक्त खून सना हुआ चाकू भी बरामद करा दिया। अनस हाशमी और प्रियंका से पुलिस से विस्तार से पूछताछ की तो रविकांत की हत्या की जो कहानी सामने आई वह अवैध संबंधों की चाशनी में डूबी हुई निकली। उत्तर प्रदेश के कानपुर नगर के थाना बिधनू के अंतर्गत एक गांव है मटियारा। इसी गांव में हरविलास शुक्ला अपने परिवार के साथ रहते थे। उनके परिवार में पत्नी सरला के अलावा 2 बेटियां थीं, राधिका व प्रियंका, तथा एक बेटा शिव था। हरविलास किसान थे। वह अपने खेतों में सब्जियां उगाते थे और शहर कस्बे की मंडियों में बेचते थे और इससे होने वाली आमदनी से ही वह परिवार का भरण पोषण करते थे। बड़ी बेटी का विवाह तो वह ओंग निवासी राधेश्याम तिवारी से कर चुके थे। राधिका से छोटी प्रियंका थी। वह भी जवान हुई तो उसके योग्य वर खोजने लगे और काफ़ी प्रयास के बाद उन्हें रविकांत पसंद आ गया। रविकांत के पिता राम बहादुर पांडे नौबस्ता के राजेनगर मोहल्ले में सपरिवार रहते थे। परिवार में पत्नी शकुंतला के अलावा 2 बेटे रविकांत अनूप तथा बेटी सीमा थी। सीमा की शादी वो पहले ही कर चुके थे। बड़ा बेटा रविकांत एक इन्वर्टर बनाने वाली कंपनी में काम करता था। उचित घर वर देखकर रामविलास ने प्रियंका का रिश्ता रविकांत से पक्का कर दिया।
और इसके बाद 8 फरवरी 2016 को उन्होंने प्रियंका का विवाह रविकांत के साथ कर दिया। खूबसूरत पत्नी पाकर रविकांत खुद को बहुत खुशकिस्मत समझता था, जबकि अपने से अधिक उम्र का पति पाकर प्रियंका खुश नहीं थी। प्रियंका को यह बात हमेशा सालती रहती थी कि उसका पति उम्र में उससे काफ़ी बड़ा है। यही टीस कभी दर्द बन जाती तो कभी पति पत्नी में झगड़ा हो जाता। हालांकि लड़ाई झगड़ा रविकांत को पसंद नहीं था। शादी के 1 साल बाद प्रियंका ने एक बेटे को जन्म दिया। बेटे के जन्म से प्रियंका के साथ शकुंतला तो बहुत खुश हुई, लेकिन प्रियंका बेटे की परवरिश को लेकर चिंतित रहने लगी। दरअसल रविकांत जो भी कमाता था वह अपनी माँ के हाथ में रखता था। प्रियंका को यह बात अखरती थी और वह चाहती थी कि पति पैसा केवल उसे ही दे ताकि वह बेटे की देखभाल ठीक से कर सके। प्रियंका को संयुक्त परिवार में रहना भी पसंद नहीं था, इसलिए वह घर में कलह करने लगी। किसी न किसी बात को लेकर उसका हर रोज़ सास से झगड़ा होने लगा। वह पति पर अलग रहने का दबाव डालने लगी। रोज़ रोज़ की कलह से परेशान होकर रविकांत ने माँ का घर छोड़ दिया और पत्नी प्रियंका के साथ नौबस्ता गल्ला मंडी में किराए का कमरा लेकर रहने लगा। इसी बीच प्रियंका ने दूसरे बेटे को जन्म दिया। प्रियंका को आर्थिक परेशानी खलती थी और पति की कमाई इतनी नहीं थी कि वह बच्चों के साथ खुशहाल जिंदगी जी सके। रविकांत जिस इन्वर्टर कंपनी में काम करता था उसी में 20 साल का अनस हाशमी भी काम करता था। साथ काम करते करते दोनों में दोस्ती हो जाती है। अनस हाशमी मूल रूप से उत्तर भारत के बलरामपुर जिले के गांव लालपुर का रहने वाला था। रविकांत व अनस हाशमी खाने पीने के भी शौकीन थे और इसीलिए दोनों की महफिल जमती रहती थी। एक रोज़ रविकांत ड्यूटी पर नहीं गया तो अनस हाशमी देर शाम उसका हालचाल लेने उसके घर पर आ गया। यहाँ पहली बार प्रियंका की मुलाकात अनस हाशमी से हुई। दोनों एक दूसरे से प्रभावित हुए और उनके बीच में बातचीत का सिलसिला भी शुरू हो गया। इसके बाद जब तब अनस हाशमी व रविकांत के घर आना जाना होने लगा, लेकिन इस बीच प्रियंका व अनस हाशमी मर्यादा में रहे। हालांकि दोनों के दिलों में हलचल शुरू हो चुकी थी। रविकांत का एक रिश्तेदार अनुज तिवारी था। वह गुजरात के राजकोट में किसी कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड था। उसे अच्छा वेतन भी मिलता था। जनवरी 2021 में रविकांत की पारिवारिक शादी समारोह में अनुज तिवारी से मुलाकात हुई। बातचीत के दौरान रविकांत ने आर्थिक समस्या बताई तो अनुज ने उसे राजकोट में नौकरी दिलाने का वादा कर दिया। अनुज के साथ रविकांत राजकोट चला गया। वहां अनुज ने एक खिलौना बनाने वाली कंपनी में रविकांत को सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी पर लगवा दिया। इस तरह रविकांत राजकोट में नौकरी करने लगा और प्रियंका और दोनों बच्चों के साथ नौबस्ता गल्ला मंडी में रहने लगी। रविकांत को जब छुट्टी मिलती तभी वह कानपुर आता और हफ्ते भर तक रुककर फिर वापस चला जाता। अनस हाशमी को जब पता चला कि उसका दोस्त रविकांत दूर दराज शहर में नौकरी करने लगा है तो उसकी नीयत में खोट आने लगी। वह उसकी पत्नी प्रियंका से नज़दीकियां बढ़ाने के लिए उसके घर आने जाने लगा। वह जब भी आता बच्चों को खाने पीने की चीज़ें लाता। खाने पीने की चीज़ें पाकर बच्चे खुश हो जाते। बच्चों ने प्रियंका से अनस हाशमी के बारे में पूछा तो उसने बच्चों को यह कहा कि तुम्हारे संदीप मामा हैं। प्रियंका भी उसे संदीप कहकर ही बुलाती थी। अनस हाशमी विवाहित था, लेकिन उसकी बीवी की मौत हो चुकी थी। स्त्री सुख से वंचित होने से वह प्रियंका पर डोरे डालने लगा था। पति के राजकोट जाने के बाद उसके जिस्म की भूख फिर से उठाने लगी। वह उदास हो गई। तब उसके दिलो दिमाग में अनस हाशमी घूमने लगा। वह उससे मिलने को उतावली हो उठती। प्रियंका ने इसका कोई विरोध नहीं किया और इससे अनस की हिम्मत भी बढ़ गई। इसके बाद प्रियंका भी खुद को नहीं रोक सकी और मर्यादा तार तार होते वक्त नहीं लगा। जोश उतरने पर जब होश आया तो दोनों में से किसी को भी अपने मन में पछतावा नहीं था। एक दिन अनस हाशमी प्रियंका से मिलने उसके घर आया। प्रियंका ने दरवाज़ा बंद किया और अंदर आकर उससे बातें करने लगी। कुछ देर में प्रियंका 2 प्याली चाय लेकर आई तो अनस हाशमी ने पूछा, भाईजान आए थे क्या? हाँ आए तो थे, लेकिन 1 सप्ताह रहकर चले गए, प्रियंका बेमन से बोली। अनस हाशमी को लगा कि वह रविकांत भाईजान से खुश नहीं है। उसने मौके का फ़ायदा उठाते हुए कहा,
भाभी, मैं कुछ कहना चाहता हूँ, पर डर लगता है कि कहीं तुम बुरा ना मान जाओ। नहीं, तुम बताओ क्या बात है। भाभी, सच तो यह है कि तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो और मैं तुमसे मोहब्बत करने लगा हूँ। अनास हाशमी ने एक ही झटके में अपनी बात कह दी। प्रियंका बनावटी गुस्सा दिखाते हुए बोली, क्या मतलब है तुम्हारा? और हाँ, प्यार का मतलब जानते हो? फिर मैं तुम्हारे दोस्त की पत्नी हूँ और रिश्ते में तुम्हारी भाभी लगती हूँ। हाँ, लेकिन इस दिल का क्या करूँ जो तुम पर आ गया है। अब तो दिलो दिमाग पर तुम ही छाई रहती हो। कहते हुए अनास हाशमी ने प्रियंका के गले में बाहें डाल दी। उस दिन के बाद प्रियंका की तो जैसे दुनिया ही बदल चुकी थी। अनास हाशमी प्रियंका के घर बेखौफ और बिना रोक टोक के आता और दोनों रंगरलियां मनाते। अनास हाशमी जो भी कमाता था वह सब प्रियंका और उसके बच्चों पर ही खर्च करने लगा। प्रियंका भी बेखौफ होकर अनास हाशमी के साथ घूमने फिरने लगी। अनास हाशमी का पति की गैर मौजूदगी में प्रियंका के घर आना जाना पड़ोसियों को खलने लगा। एक पड़ोसन ने इसकी शिकायत प्रियंका की सास से कर दी। शकुंतला बहू को ऊंच नीच सिखाने उसके घर आई तो प्रियंका सास पर ही हावी हो गई और बोली, अम्मा, तुम हमारी फिक्र मत करो, अपने घर का ख्याल मैं खुद कर लूँगी। तुम अपना घर संभालो और हमें नसीहत ना दो। कुछ दिनों बाद रविकांत जब घर आया तो पड़ोसियों ने उसके कान भरे। माँ ने भी प्रियंका की शिकायत की। इससे रविकांत को लगा कि जरूर कुछ तो गड़बड़ है। उसने प्रियंका से पूछा, अनास हाशमी का क्या चक्कर है और वह रोज़ रोज़ घर क्यों आता है? पति की बात सुनकर प्रियंका धड़कनें बढ़ाने के बाद बोली, ये क्या कह रहे हो तुम? तुम्हारा दोस्त है, कभी कभी घर आ जाता है, इसमें गलत क्या है? रविकांत 4-5 दिन तक रुककर वापस अपने काम पर चला गया, लेकिन इस बार उसका काम में मन नहीं लगा। उसे लगता था कि जैसे उसकी गृहस्थी की नींव हिल रही है। एक दिन अचानक रविकांत छुट्टी लेकर बिना बताए घर आ गया। उसने घर में कदम रखा तो घर में कोई बच्चा दिखाई नहीं दिया। उसने कमरे का दरवाज़ा खोला तो सन्न रह गया। उसकी पत्नी प्रियंका दोस्त अनास हाशमी की बाहों में थी। गुस्से में रविकांत ने प्रियंका की खूब पिटाई की, जबकि अनास हाशमी वहाँ से भाग खड़ा हुआ। पिटने के बाद भी प्रियंका के चेहरे पर डर नहीं था। वह गुर्रा कर बोली, इस सब में मेरी नहीं बल्कि तुम्हारी गलती है। मैंने कहा था ना कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, लेकिन तुमने मेरी भावना का ख्याल रखा ही कहाँ। रविकांत को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन वह गुस्से को पी गया। उसने प्रियंका की बात का कोई जवाब नहीं दिया। 3 दिन बाद रविकांत राजकोट चला गया। उसके जाने के बाद प्रियंका और अनास हाशमी फिर से रातें रंगीन करने लगे। हाँ, इतना ज़रूर था कि अब दोनों सावधानी बरतने लगे थे। अनास हाशमी अब रात के अंधेरे में ही प्रियंका के घर पर आता था। इधर रविकांत का मन अब काम में नहीं लगता था। उसने सोच लिया था कि वह नौकरी छोड़ देगा और बीवी बच्चों के साथ ही रहेगा। 20 अगस्त 2023 को रविकांत ने प्रियंका से मोबाइल फ़ोन पर बात की और बताया कि उसने सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी छोड़ दी है और जल्द ही घर वापस आ रहा है। अब वह बच्चों के साथ ही रहेगा। पति की नौकरी छोड़ने की बात सुनकर प्रियंका परेशान हो उठी, क्योंकि पति के रहने से उसे अनास हाशमी से मिलने का मौका नहीं मिल सकता था। उसने सारी बात अनास हाशमी को बताई। तब दोनों ने मिलकर रविकांत को ही ठिकाने लगाने की योजना बना ली। 25 अगस्त 2023 को रविकांत राजकोट से कानपुर आ गया। रविकांत के आने की जानकारी अनास हाशमी को हुई तो वह उससे मिलने घर आ गया। रविकांत ने नाराज़गी जताई और मिलने से इनकार कर दिया, लेकिन बार बार माफ़ी मांगने पर रविकांत पिघल गया और उसे माफ़ कर दिया। इसके बाद दोनों में दोस्ती हो गई और शराब पार्टी भी होने लगी। 30 अगस्त 2023 को रक्षाबंधन था। रविकांत दोपहर के बाद अपनी पत्नी और बच्चों के साथ अपनी मां के घर राजेनगर पहुंचा और वहां पर उसने अपनी बहन सीमा से राखी बंधवाई और सभी ने मिलकर खाना खाया। शाम को रविकांत घर लौट आया। प्रियंका और अनास हाशमी को अब रविकांत कांटे की तरह चुभने लगा। वह उनसे मिलन में बाधक बन रहा था, इसलिए दोनों ने जल्द ही इस कांटे को निकालने की योजना बना ली। योजना के तहत अनास हाशमी 1 सितंबर की रात 8 बजे रविकांत के घर पहुंचा और उसे शराब पिलाने के बहाने ले आया। दोनों गल्ला मंडी पहुंचे। वहां अनास हाशमी ने शराब की बोतल, नमकीन और गिलास खरीदे।
फिर दोनों पैदल ही हंसपुरम बम्बा की ओर चल दिए। योजना के तहत अनासास्मी रविकांत को हंसपुरम बम्बा की तीसरी पुलिया पर लाया। यहाँ सन्नाटा पसरा हुआ था। पुलिया के किनारे बैठकर दोनों ने शराब पी और शराब पीने के दौरान प्रियंका से अवैध संबंधों को लेकर दोनों में बहस होने लगी। रविकांत गाली गलौज करने लगा तो अनासास्मी ने उसका गला पकड़ लिया। रविकांत गिर गया। तब उसने उसे घसीटकर सूखे नाले में फेंक दिया, पर उसे यकीन नहीं हुआ कि रविकांत मर चुका है। इसलिए उसने अपनी जेब से चाकू निकाला और उसकी गर्दन रेत दी। इसके बाद रविकांत का मोबाइल फ़ोन बंद कर झाड़ियों में फेंक दिया तथा खून से सना चाकू भी झाड़ियों में छिपा दिया। रविकांत को मौत की नींद सुलाने के बाद अनासास्मी प्रियंका के पास पहुंचा और बताया कि उसने रविकांत को ठिकाने लगा दिया है। इसके बाद दोनों ने अपने संबंध बनाए। फंसने के डर से प्रियंका ने सास शकुंतला को फ़ोन पर सूचना दी कि रविकांत घर का सामान लाने बाजार गए थे, लेकिन अब तक लौटे नहीं हैं। शकुंतला तब चिंतित हो उठी। उन्होंने बेटे को खोजने का प्रयास भी किया। पता न चलने पर उन्होंने थाना नौबस्ता में गुमशुदगी दर्ज करा दी। तीसरे रोज उन्हें बेटे की हत्या की सूचना मिली। 5 सितंबर 2023 को पुलिस ने आरोपी अनासास्मी और प्रियंका शुक्ला को कानपुर कोर्ट में पेश किया और जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। प्रियंका के दोनों मासूम बच्चे अपनी दादी शकुंतला के पास हैं। तो दोस्तों, ये है नाजायज़ संबंधों से ओतप्रोत एक मर्डर मिस्ट्री। किस तरीके से पुलिस की सूझबूझ से इस क्राइम को सुलझाया गया। तो दोस्तों, कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। आज चूँकि आपके कोई कमेंट्स नहीं हैं और ना ही कोई मेल्स आए हैं, इसलिए आज जवाब और सवालों का सिलसिला नहीं होगा। कल फिर मिलते हैं क्राइम की एक सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए सेफ रहें, सुरक्षित रहें और अपना ध्यान रखें। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।